हमने जनरल सॉल्यूशन देखा था और इस पर कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस किया था, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था। ज़रा एक बार हमें ना जनरल सॉल्यूशन सबका बता दीजिए। सर अगर जो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है सर? इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, याद करके आए ना आप लोग। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फ़ा, हाँ कि ना भैया? अच्छा ये था, ठीक है, अल्फ़ा सही है भैया। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा था तो क्या था भैया? थीटा इक्वल टू क्या था सर? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, हाँ कि ना? और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा था तो फिर क्या था जनरल सोल्यूशन? एन पाई प्लस अल्फ़ा था, हाँ कि ना भैया? अच्छा बिल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इन तीनों का जनरल सोल्यूशन क्या था सर? इन तीनों का जनरल सोल्यूशन क्या था? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, हाँ कि ना भैया? सही है। कल अपन ये पिछले क्लास में देख लिया था और इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था, हाँ कि ना भैया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए भैया। क्वेश्चन फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस का 2 कॉस में 2 थीटा इक्वल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, ठीक है? हाँ कि ना? कैसे निकाला जाए सर? सर बाजू में इधर कॉस 2 थीटा इधर 2 भी है सर, हाँ कि ना? अगर जो मैं इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दूँ, है ना, तो सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा आ जाएगा। कुछ ना कुछ कॉमन लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना? हमारी थॉट प्रोसेस यही कहती है कि सर इन दोनों में ना कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए, हाँ कि ना भैया? चलिए ऐसे आगे पीछे ले लीजिए, थोड़ा प्लस माइनस में आपको दिक्कत नहीं होगी सर। ये लिखा है सर कॉस में 3 थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, हाँ कि ना भैया? कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला बताएगा सार्थक। हाँ तुम, हाँ बोलो। ये ले याद ही नहीं आ रहा है भैया। कंपाउंड एंगल पढ़ चुके अपन, आज नहीं याद करेंगे क्या? जेमेंस के बाद याद करेंगे क्या? कौन बताएगा? दिव्यांश, चलो बताओ भैया। हाँ बाजू में लिख लेना ना, कुछ चमत्कारी हैं जो फार्मूला भी नहीं याद किए हैं। बोलो भैया। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये कॉस सी प्लस डी का फार्मूला होता है भैया। चलिए ये सी है सर और ये डी है, लगाइए फार्मूला। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस में सी माइनस डी बाई 2 और पीछे है 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को एतराज़ है क्या? अरे गरीब बच्चे इधर देख ले। 3 थीटा प्लस थीटा मिलकर कितना हो गया? 4 थीटा। 4 थीटा बाई 2 कितना होगा सर? 2 थीटा। 2 कॉस 2 थीटा इंटू में 3 थीटा में से थीटा गया, कितना बचा? 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बच गया सर, माइनस का 2 कॉस में 2 थीटा इक्वल टू 0 सर। कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ कि ना भैया? ले ले बार। 2 कॉस 2 थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? ये कॉस थीटा बच गया, आगे माइनस का 1 सर, ये बाहर तो इसके जगह 1 इक्वल टू में 0, हाँ कि ना सर? क्या इस 2 को 0 के नीचे भेज दें? क्या बचेगा? कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0।
सर दो लोग का मल्टीप्लाई ज़ीरो दे रहा होगा, या तो इसने ज़ीरो दिया होगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसने ज़ीरो दिया होगा कॉस थीटा -1 इक्वल टू ज़ीरो। कॉस थीटा ज़ीरो कब देता है सर? कॉस थीटा ज़ीरो कब देता है बोलिए? अरे जनरल में बोलना है, एक वैल्यू नहीं बोलना है π/2 पे जीरो देता है, 3π/2 पे देता है, ऐसे जनरल वैल्यू क्या लिखवाया था? ऑड π/2 था क्या सर? तो यानी 2 थीटा इक्वल टू 2n-1 π/2। हाँ कि ना भैया? क्या 2 को नीचे डिवाइड कर दें? थीटा इक्वल टू 2n-1, ये इसके पास आके मल्टीप्लाई हो गया π/4। हाँ कि ना? या तो फिर इसने ज़ीरो दिया होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा 1 कब देता है सर जी? 1। ये लो भाई, याद करके नहीं है, याद करके है। अरे ऑड पाई पे या फिर इवन पाई पे भैया? ऑड पाई पे या इवन पाई पे? सोच लो भैया। अरे को बोला था याद करना है वैल्यू भैया, आप लोग तो याद करके आए हो नहीं। 0 को 1 देता है ना सर, ये वैल्यू पाई होती है। अगला ये वैल्यू 2π है भैया, 0 पे 2π पे इवन पाई पे देता है ना। अगर जो भूल जाए ना तो ग्राफ बना के निकाल लें। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 2n π। हाँ कि ना? तो हमारे पास दो सोल्यूशन है जनरल, एक ये और एक ये वाला। क्या सर दोनों वैलिड है? हाँ दोनों वैलिड है। ठीक है, फटाफट छापेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1/4। इसका जनरल सोल्यूशन बनाना है सर। अगर जो राइट साइड में 0 होता तो सबका मल्टीप्लाई 0, तो तीनों है ना, तीनों आदमी 0 दिए होते सर, कोई ना कोई। लेकिन सर इधर बाजू में तो 1/4 थे। अब क्या करेंगे फिर? मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो भी इधर 1 बचेगा। हाँ भैया एक काम करिए ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दीजिए। कितना? 2 भैया, 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सर 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इक्वल टू में 2 इंटू 1/4। हाँ कि ना भैया? सर यहाँ से यहाँ तक कोई फार्मूला लग जाएगा क्या? 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है भैया? 2 cos A cos B का फार्मूला, 2 cos A cos B का फार्मूला बोलिए पीछे वाले। 2 cos A cos B का फार्मूला। सर cos में कुछ होता है क्या ऐसे? क्या होता है सर? A प्लस बी और A माइनस बी। हाँ कि ना भैया? ये किसका फार्मूला है? 2 cos A cos B का फार्मूला है सर। इसे सर लिख लिया जाए cos में A प्लस बी एंड प्लस में cos में A माइनस बी, और बाहर मल्टीप्लाई है cos 3 थीटा, और ये सर कट गया क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। हाँ कि ना भैया? इधर वैल्यू तो भरा जाए। थीटा प्लस 2 थीटा मिलकर कितना? पक्का? और थीटा में से 2 थीटा गया कितना? अरे माइनस का थीटा ना सर। कॉस में अगर जो है ना, कॉस में अगर जो माइनस गया तो माइनस को बाहर निकाल देता है या फिर गायब कर देता है? गायब कर देता है सर। और किसके अंदर जाता है तो बाहर निकाल देता है? साइन टेन कॉट कोसेक, इनके अंदर माइनस जाता है तो बाहर निकाल देता है। तो ये हो जाएगा सर cos 3 थीटा एंड प्लस का cos थीटा और इंटू में सर cos 3 थीटा इक्वल टू में 1/2। हाँ कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। ये cos 3 थीटा मिल के कितना हो गया? cos स्क्वायर 3 थीटा हो गया ना भैया? हाँ कि ना? और इधर cos 3 थीटा इंटू में cos थीटा। हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को एतराज़ है क्या भैया? सर अब कैसे आगे चला जाए?
कुछ रास्ता नज़र आ रहा है सर? हाँ सर देखिए सर, इधर कॉस ए कॉस बी जैसा दिख रहा है। अगर जैसे 2 मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ कि ना भैया? अगर जैसे 2 मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो एक काम कीजिए, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद कुछ इस तरह दिखने वाला है। और पहले वाले के बारे में आप सोचिए जो मैंने लिखा है। हाँ कि ना? कुछ ना कुछ कॉस में सोचिए, कुछ फार्मूला होता है क्या ऐसा? ठीक है, आगे देख लेंगे। अभी इधर कितना हो जाएगा सर? 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1/2। हाँ कि ना भैया? 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया सब जगह। क्या सर ये कट गया 2? हाँ कि ना? इधर 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं भैया? हमें cos 2 थीटा का फार्मूला देखना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फार्मूला वो भी किस में चाहिए? कॉस में चाहिए, क्योंकि इधर बाजू वाला जब फार्मूला लगेगा तो कॉस में ही लगेगा, है ना? तो बताइए कॉस में फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या सर? इस 1 को इधर बुलाया जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह अपन कितना डाल सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना भैया? तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू ये डाला जाए सर। लेकिन इधर तो सर 3 थीटा है ना सर? 3 थीटा है। जिस दिन मैं इधर 3 थीटा डालूंगा तो इधर कितना आएगा भैया? 3 थीटा जाएगा ना सर? 2 cos स्क्वायर इधर थीटा है, इधर 3 थीटा डालूंगा तो थीटा की जगह 3 थीटा जाएगा और मल्टीप्लाई होके कितना? 2 इंटू 3 6 थीटा हो जाएगा ना सर? cos 6 थीटा हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह अपन क्या डाल सकते हैं भैया? 1 प्लस cos 6 थीटा। और इधर फार्मूला लग गया सर। कौन सा फार्मूला? ये जो ऊपर लिखा है भैया, cos a प्लस बी 3 थीटा और थीटा मिलकर कितना? 4 थीटा प्लस 3 थीटा में से थीटा गया cos 2 थीटा। हाँ कि ना भैया? और इधर हो गया 1। सही बात है सर? सर इधर वाला 1 और इधर वाला 1 कैंसिल हो गया। सही है? क्या क्या एक्सप्रेशन बच रहा है सर? cos 6 थीटा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। सही है? अब क्या किया है सर? फिर से cos c प्लस cos d लगाया जाए, लेकिन सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। किन के बीच में लगाया जाए सर? यही तो आपको सीखना है सर। किन के बीच में लगाऊं? इनके बीच में लगाऊं तो 6 प्लस 4 10 थीटा/2 5 थीटा आ जाएगा। इधर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो सर इनको और इनको एक साथ रखूं और cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाऊं 6 प्लस 2 थीटा 8 थीटा/2 यानी cos 4 थीटा आ रहा है सर। इधर कुछ कॉमन मिल जाएगा। हाँ कि ना? इनको दोनों को साथ रखा जाएगा। चलिए cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा और प्लस में cos 4 थीटा इक्वल टू 0 लिखा है। इधर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बोलने के भैया जो बताएगा cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है बेटा? बोल दे। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। हाँ कि ना भैया? चलिए इधर फार्मूला में डालिए भैया। 2 cos, यह c है और यह है भैया d, 6 थीटा प्लस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos में c माइनस d यानी 6 थीटा माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में सर cos में 4 थीटा इक्वल टू 0। हाँ कि ना भैया? चलिए 6 थीटा प्लस 2 थीटा मिलकर कितना? 10 थीटा। 10 थीटा ना सर? हाँ सर, गधा भी घोड़ा वो सब मुड़ी हिला रहे हैं। 6 थीटा प्लस 2 थीटा मिलकर 8 थीटा डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर? 4 थीटा हो गया ना? तो 2 cos 4 थीटा इंटू में 6 थीटा में से 2 थीटा गया, कितना बचा सर? 4 थीटा और डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 यानी 2 थीटा आ जाएगा सर। प्लस में cos में 4 थीटा इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है सर? cos 4 थीटा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा सर? ये 2 बच गया और ये बच गया ना भैया। तो 2 cos 2 थीटा और ये सर बाहर गया, इसके जगह कितना आ गया? 1 आ गया। हाँ कि ना? अब दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है सर। या तो इसने 0 दिया होगा तो या तो इसने 0 दिया होगा, यानी cos
4 थीटा इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया होगा, हाँ कि ना भैया? दोनों का मल्टीप्लाई यही हो सकता है ना, या तो इसने 0 दिया होगा या तो इसने 0 दिया होगा। और कॉस थीटा 0 कब देता है सर? ऑड पाई बाई 2 को देता है, हाँ कि ना? और जनरल में ऑड पाई बाई 2 को कितना लिखते हैं? 4 थीटा इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2, हाँ कि ना भैया? 4 को नीचे डिवाइड कर दें तो थीटा इक्वल टू 2n-1 पाई बाई, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हाँ कि ना? तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया सर। दूसरा सोल्यूशन इधर से आएगा सर, 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना सर? -1 प्लस 1 उधर जाके -1, 2 नीचे डिवाइड कर दिया सर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना? -1/2 भैया, हाँ कि ना? अब ये बताइए कॉस थीटा -1/2 कब देगा? और है ना भैया, अल्फ़ा का इंटरवल ज़रा ध्यान रखना। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा तो होता था ना सर, लेकिन अल्फ़ा किसके बीच में रहना चाहिए? 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। तो ये बताइए कॉस थीटा -1/2 कब देगा, किस एंगल पे देगा? 120 पे देगा भैया। और 120 को पाई में कैसे लिखेंगे? 2π/3 लिखेंगे। यहाँ पे आप cos -π/6 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सर जो अल्फ़ा होता है वो 0 से लेके पाई के बीच में होता है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। किसी को डाउट हो तो भैया है ना रिडक्शन करके देख लेना। ये cos 2π/3 यानी 120 है, 90 + 30, cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस है ना, माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री वैल्यू -1/2 है ना भैया, मतलब माइनस आ गया है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर लेना डाउट हो तो। सर ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है भैया? भैया याद करके नहीं आया हो क्या? अरे तुम कहाँ छापे जा रहे हो भैया, रुक जाओ। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा जनरल सोल्यूशन भैया अभी अभी दिखाया था कुछ टाइम पहले, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है सर। 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के जाए कितना सर? 2π/3 है, हाँ कि ना? लेकिन सर हमें तो थीटा चाहिए, डिवाइड कर दें सर, इसके नीचे डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड, हाँ कि ना? ये 2 कटेगा सर तो इधर आ जाएगा n प्लस माइनस, सर इधर भी डिवाइड किया करूँगा 2 से, 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। तो इसके 2 सलूशन आएंगे, हाँ कि ना? कहीं मुश्किल लगा भैया कोई? भैया बालक पीछे वाले भैया कुछ दर्दनाक लगा है क्या? इधर कन्याएं पक्का? तो छापिए फिर फटाफट। आए कंबाइन फॉर्म में नहीं बेटा, या तो ये सोल्यूशन है या तो वो सोल्यूशन है। अभी कंबाइन वाला फॉर्म आएगा जब दोनों के बीच में एंड आएगा। अरे कौन निकाल रहा है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन है सर, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। निकाल लेंगे भैया? क्या पहला क्वेश्चन जैसा सिमिलर है? हाँ कि ना भैया? अच्छा ये बताइए क्या इनमें आप फार्मूला लगाना चाहेंगे साइन सी प्लस साइन डी, या फिर इन दोनों में लगाना चाहेंगे, या फिर सर कॉर्नर वाले पे? कॉर्नर वाले पे लगाया जाए भैया ना, थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा डिवाइड बाई 2 3 थीटा आ जाएगा, सिमिलरिटी लिख जाएगी, है ना? चलिए ये बताइए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है सर? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कौन सा बालक बताएगा हमें? हाँ भैया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2,
भैया अगर जो आपको फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। चलिए, किस में फार्मूला लगाना है? इन दोनों में लगाना है ना सर, हाँ कि ना? तो इसे ढंग से लिख लीजिए सर, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में है सर साइन 3 थीटा इक्वल टू में है सर 0। चलिए भैया इस फार्मूले में वैल्यू डाल दीजिए सर, 2 साइन 5 थीटा प्लस का 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस में है ना भैया c माइनस डी बाई 2 यानी 5 थीटा माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2 और प्लस का है सर साइन 3 थीटा। हाँ कि ना भैया? पक्का छापिए मत, है ना, रुक जाइए, एक साथ ही छापिए सर। 8 थीटा प्लस 3 थीटा मिलकर 8 थीटा और 8 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा भैया? ये कटेगा 4 थीटा हो जाएगा। ये हो गया सर 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस में 5 थीटा में से थीटा गया 4 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा और प्लस का साइन 3 थीटा इक्वल टू में सर 0। हाँ कि ना भैया? कुछ कॉमन आ रहा है सर? अच्छा, कुछ चमत्कार हो गया क्या भैया? अच्छा, हमने ही चमत्कार कर दिया भैया। इधर 3 थीटा कहाँ से टपका? चलिए भैया, इधर थीटा है दोस्त, है ना, थीटा मैंने उस थीटा को ले लिया है ना। चलिए कितना आ जाएगा? 3 थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है सर? साइन 3 थीटा कॉमन आ रहा है ना भैया, 2 नहीं कॉमन आ रहा है। तो साइन 3 थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 2 कॉस 2 थीटा और ये बाहर प्लस का 1 इक्वल टू में 0। हाँ कि ना भैया? दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है सर, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा, नहीं तो दूसरा दिया होगा। 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 0। हाँ कि ना भैया? अच्छा ये बताइए, साइन थीटा 0 कब देता है? n पाई पे देता है सर, यानी 3 थीटा इक्वल टू कितना? n पाई। तो थीटा इक्वल टू कितना सर? n पाई बाई 3 आ जाएगा। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। इधर से इस 1 को उधर भगाया जाए सर, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू -1 बाई 2। हाँ कि ना भैया? उधर गया माइनस और 2 नीचे डिवाइड, है ना। कॉस थीटा -1 बाई 2 कब देता है सर? 2 पाई बाई 3 पे भी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में देखा था भैया। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। सर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, जनरल वैल्यू क्या होती है सर? 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह कितना है सर? 2 पाई बाई 3। हाँ कि ना? 2 को नीचे डिवाइड किया जाए, 2 को नीचे डिवाइड किया भैया, 2 कटा, यानी n पाई बाई कुछ आएगा सर? अरे 2 को नीचे डिवाइड किया है ना सर, तो n पाई भर आएगा ना, प्लस इधर 2 इसके नीचे भी डिवाइड किया, 2 कटा सर, तो प्लस माइनस पाई बाई 3। तो 2 जनरल सोल्यूशन आ गया, एक ये और एक और, है ना। छापी फटाफट। अगला क्वेश्चन है सर, इसको क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं क्या? इसको लोड हो रहा है भैया, कभी कभी सिस्टम इसका भी हैंग करता है, जैसे तुम लोग का हैंग कर जाता है। हाँ कि ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ वैल्यूज वैल्यू ऑफ x in the interval 0 से लेके 5 पाई satisfying the equation 3
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना भैया, और x की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में बताना है। चलिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है, लेकिन किस में है, साइन x में है सर, हाँ कि ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भैया कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या सर, हाँ कि ना। इस 2 को किस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया तो 6, और 6 के ऐसे पेयर बनाते हैं सर, है ना। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिले, 7 मिले, हाँ कि ना भैया। सही है, -2 -3 देंगे तो -5 आ जाएगा, लेकिन -6 -1 देंगे तो -7 आ जाएगा सर। इसे लिखे सर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 6 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 2 इक्वल टू में 0, हाँ कि ना भैया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सर, एक तो 3 भी कॉमन आ रहा है और साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 3 साइन एक्स हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा, एक साइन एक्स बच गया ना। और इधर सर भैया हमने 3 कॉमन लिया है और साइन एक्स भी बाहर लिया है, तो इधर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, हाँ कि ना। और इधर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में सर, 1 कॉमन आ रहा है ना, लेकिन -1 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या साइन चेंज हो जाएगा, क्या साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू में 0, हाँ कि ना भैया। फिर से इन दोनों में कॉमन आ रहा है सर, तो साइन एक्स -2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, हाँ कि ना भैया। 2 लोग का मल्टीप्लाई 0 देगा सर, यानी साइन एक्स -2 इक्वल टू 0, या फिर इसने 0 दिया होगा 3 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, बोलिए हाँ कि ना भैया। ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया सर, साइन एक्स इक्वल टू 2, हाँ कि ना भैया। क्या साइन एक्स कभी 2 देता है क्या भैया, साइन एक्स की मैक्सिमम से मिनिमम हैसियत कितनी होती है, -1 से 1 ही होती है, उसके ऊपर वैल्यू नहीं देता है, तो साइन एक्स 2 देगा, नहीं देगा सर, रिजेक्ट हो गया सर। इधर आइए, 3 साइन एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना सर, 1/3, हाँ कि ना भैया। अब हमें चाहिए वैल्यू चाहिए x की, साइन एक्स 1/3 कब देता है भैया, हमें क्या पता है भैया, है ना, 1/3 कब देता है, हमें तो 0 से 5 पाई के बीच में है ना सोल्यूशन बताना है x का, हाँ कि ना। तो एक काम करिए, बनाइए ग्राफ किसका, साइन एक्स का भैया। हाँ कि ना भैया, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। इधर पीछे भी जाता है दोस्त, पीछे भी जाता है, लेकिन पीछे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 0 से 5 पाई के बीच में ही बनाना है सर। ये वाला जगह कितना होता है 0, ये वाला जगह सर पाई, अगला 2 पाई, अगला सर 3 पाई, ये वाला सर 4 पाई, और ये 5 पाई, हाँ कि ना भैया। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही सोल्यूशन बताना है। अच्छा ये बताइए, साइन एक्स की मैक्सिमम हैसियत कितनी होती है सर, ये टॉप 1 होती है, हाँ कि ना भैया। तो 1/3 कब मिलेगा सर, क्या बिल्कुल इनके बीचों बीच में मिलेगा क्या सर, मतलब बीचों बीच में थोड़ा सा नीचे मिलेगा, हाँ कि ना भैया। क्या 1/3 1/2 के नीचे मिल जाएगा, हाँ कि ना भैया, सही है। अच्छा ये बताइए, ये ग्राफ कितने जगह कट मार रहा है, 6 जगह मार रहा है, सोच लो भैया सर। एक तो यहाँ कट मार रहा है, हाँ कि ना, एक इधर मार रहा है सर, एक इधर, 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 कितने सोल्यूशन होंगे सर, 6 सोल्यूशन है क्या, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 6 आएंगे।
ठीक है, मुश्किल था क्या? नहीं सर, ब्लैक बुक का क्वेश्चन। छापिए फटाफट छापिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स थीटा प्लस साइन वाई थीटा इक्वल टू 0। आगे ना भैया, ये तो आसान है, आप कर लेंगे, कर लेंगे सर। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ही तो लगाना है। चलिए 1 मिनट देता हूँ, फटाफट सॉल्व करें। कुछ वाले के लिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला मैं लिख देता हूँ ना, हाँ, अपने गरीब बच्चों के लिए। अरे भूषण, इधर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको क्यों छेड़ रहा है? अरे कृतिका, इतना काहे मुस्कुरा रही हो? तो पड़ोसन कोई जोक मारी गया? और पड़ोसन, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम करें सॉल्व। आइए देखिए भैया, सर ये है सी और ये है सर डी, हाँ कि ना भैया? फार्मूला लगाइए 10, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स थीटा प्लस वाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस में सर सी माइनस डी यानी कि एक्स थीटा माइनस का वाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0, हाँ कि ना भैया? सर ये 2 मल्टीप्लाई में तो 0 के नीचे भाग गया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, थीटा कॉमन आ रहा है भैया, तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और थीटा बाहर गया, डिवाइड बाई 2 भी है क्या सर? यस सर, इन टू कॉस में इधर थीटा कॉमन आ रहा है सर, एक्स माइनस वाई बाई 2 थीटा इक्वल टू में इधर बेटा 0 बाई 2 कितना दे देगा? 0 दे देगा। आगे ना, दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है सर, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा या तो सर दूसरा दिया होगा। आगे ना भैया, अच्छा ये बताइए साइन में कुछ है ना, ये 0 कब देगा? जब ये एन पाई के इक्वल हो जाए, हाँ कि ना? यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाए, हाँ कि ना भैया? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स प्लस वाई थीटा इक्वल टू कितना भैया? 2 एन पाई, हाँ कि ना? हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? 2 एन पाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना भैया? इधर कॉस थीटा 0 कब देता है सर? 8 पाई बाई 2 पे, ये जब जब 8 पाई बाई 2 होगा तब तक ये 0 देगा, तो x माइनस वाई बाई 2 थीटा इक्वल टू 2 एन माइनस 1 पाई बाई 2, हाँ कि ना भैया? क्या 2 2 कैंसिल हो गया सर? ये 2 2 गया, हमें तो चाहिए सर थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा सर? 2 एन माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, हाँ कि ना भैया? कोई मुश्किल नहीं, छापिए फटाफट, चले जाए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर जनरल सोल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू मिनिमम ए बिलोंग्स टू आर वन कामा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 इसका जनरल सॉल्यूशन बताया लगे इस इक्वेशन का। ऐसा नहीं लगेगा सर थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया सर, थोड़ी सी हल्की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भावना आ गई, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है सर। कुछ लोग राइट वाला शक्ल देख के ही कॉमन चले गए होंगे, या कॉमन तो नहीं गए ना राइट वाला देख के, ये सब कुछ देखे कुछ नहीं है भाई ना, ये आसान चीज़ें। ये बताइए भैया पर सबसे पहले ना इसको तो छोड़िए, इसको सॉल्व करेंगे तभी तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब तो आप जनरल सोल्यूशन देंगे ना। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ क्या ना। और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर जो मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता है, दो तरीके होते हैं, या तो फार्मूला तरीके से निकालो आप, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप, हाँ क्या ना। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए तैयार है कि नहीं सर, बोलिए भैया। पहले इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये है सर मिनिमम ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ये शो कर रहा है भैया ना क्वाड्रेटिक इसमें है 1 कामा। अच्छा ये बताइए 6 को भैया ब्रेकअप कर दें, 6 को क्या 4 + 2 में ब्रेकअप करने कोई एतराज़ है क्या, नहीं होना चाहिए सर। ए स्क्वायर माइनस का 4a, और इस 4 को हमने लिखा सर 2 का स्क्वायर प्लस 2, बोलो हाँ कि ना भैया। सर ये लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला, किसका फार्मूला भैया, आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा सर प्लस 2, हाँ कि ना भैया। अच्छा ये बताइए भैया इसका मिनिमम चाहिए हमें, हाँ कि ना। तो किसी का स्क्वायर मिनिमम कब देगा, जब भैया ये 0 हो जाए अंदर वाला, हाँ कि ना। तो ये भैया जब 0 बन जाएगा तभी तो हमें मिनिमम मिलेगा, हाँ कि ना भैया, बोलो हाँ कि ना। 1 कामा जब ये 0 दे दे तब हमें मिनिमम मिल जाएगा, और मैक्सिमम भैया इधर इनफाइनाइट रख दीजिए वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। चलिए इधर है सर मिनिमम ए बिलोंग्स टू आर। ये बताइए इन दोनों में मिनिमम कौन से, 1 और 2 में मिनिमम कौन है भैया, 1 और 2 में मिनिमम ये तो यही है ना। तो इधर वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, हाँ कि ना भैया। चलिए यानी ओरिजिनल में जो इक्वेशन है हमारा वो ये है भैया, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 1, हाँ कि ना भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए भैया क्या किया जाए, हमने कंपाउंड एंगल में आपको सिखाया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से है ना मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करते हैं, है ना। वो साइन के फार्मूले में कॉस के फार्मूले में चेंज करते हैं। तो एक काम करिए इधर 1/√2 से है ना मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2, हाँ कि ना भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा इसमें ऑप्शन भी है बेटा ना, ऑप्शन को देख के आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आपको कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में सोचना है या फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में सोचना है। इसके ऑप्शन में ना साइन वाला जो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है वो वाले थे, हम अपना साइन में सोच रहे हैं। तो साइन एक्स को तो ऐसे पहले लिखे रहो बेटा, और इसको कॉस में सोचो क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला अपन क्रिएट करने वाले हैं। तो साइन ए कॉस बी, कॉस 1/√2 किस एंगल पे देगा सर, कॉस π/4 पे देगा भैया, हाँ कि ना। साइन ए कॉस बी, फिर ये किसका वैल्यू बनेगा बेटा, साइन की वैल्यू बनेगा। तो इधर कितना आ जाएगा साइन π/4 इंटू कॉस एक्स, बोलो हाँ कि ना भैया। इक्वल टू इधर 1/√2 अभी लिखे रहे हैं, हाँ कि ना भैया। कोई फार्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, हाँ कि ना भैया। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का यानी एक्स प्लस π/4 का, हाँ कि ना भैया। और सर ये साइन में तो इसको भी साइन में लिखा जाए, साइन 1/√2 कब देता है,
साइन पाई बाई 4 पे, हाँ कि ना भैया। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है, क्या होता है जनरल सोल्यूशन सर? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सोल्यूशन बताइए सर कितना होता है? अरे पन्ने पलट रहे भैया, याद नहीं है। एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फ़ा, हाँ कि ना भैया? सर ये थीटा की जगह ये है और अल्फ़ा की जगह ये है, बोलिए हाँ कि ना भाई? सर ये है पूरा थीटा और ये है अल्फ़ा, तो यहाँ से x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फ़ा की जगह पाई बाई 4। हमें क्या चाहिए? x से x इक्वल टू, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सर, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ये है भैया जनरल सॉल्यूशन। सही है, कोई ऐसा चमत्कारी तो नहीं सर ये माइनस पाई बाई 4 कैंसिल? अरे भैया यहाँ एन पे डिपेंड करेगा वैल्यू, है ना, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये भी ब्लैक बुक का क्वेश्चन है भैया, छाप लें फटाफट। अगला क्वेश्चन है सर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बताते हैं। क्या आप ज़्यादा क्या सोचने वाले बताइए, अपना थॉट प्रोसेस बताइए। साइन 2 थीटा फार्मूला लगाना चाह रहे हैं क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, लेकिन सर हमें चाहिए सिंगल आंसर। हाँ, वहाँ से 2 आंसर आएंगे ना आपका भैया। एक तो साइन कॉमन लेंगे आप, कॉस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 साइन थीटा प्लस 1 बचेगा, तो दो लोग का मल्टीप्लाई 0, यानी 2 आंसर आएंगे ना इधर, या तो ये या तो ये, लेकिन हमें चाहिए सिंगल आंसर। हमें 2 आंसर नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए सिंगल आंसर। अब एक काम करिए, सिंगल आंसर चाहिए। देखिए कोशिश करिए कि ना चीज़ें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में कन्वर्ट हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जनरल सोल्यूशन जो है थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा है ना। लेकिन उसमें जाइए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, वो है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, है ना। देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, तो आप एक काम करिए, पूरे एक्सप्रेशन को ना जहाँ भी ऐसा कुछ दिखे तो कोशिश करिए कि उसे कॉस थीटा में ही चेंज करें, यानी साइन 2 थीटा को किस में चेंज करें आप? कॉस 2 थीटा में चेंज करें। ये आरकेबी के तौर पे लिख लें, आरकेबी। क्या आरकेबी सर? पहला पॉइंट, ट्राई टू चेंज इन कॉस, है ना सर। साइन से चेंज करिए सर कॉस में, है ना। अगर जो इनके ज़रूरत पड़े तब आप इधर आइए भैया, है ना। दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे, ठीक है भैया। आइए एक तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए सर। सर अगर जैसे साइन 2 थीटा है तो बताइए कॉस में कैसे चेंज करेंगे? रिडक्शन करके सर। तो ये बताइए साइन 2 थीटा, क्या आप माइनस साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया? कॉस में पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा ना भैया। थोड़ा उल्टा लिख लीजिए सर, है ना, मज़ा नहीं है सर। कॉस 90 प्लस थीटा यानी 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया? माइनस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि ना भैया? हाँ कि ना। तो तीसरा पॉइंट में भी नोट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है सर? साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। सर इसको उधर भगा है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस साइन 2 थीटा, हाँ कि ना भैया। अब माइनस साइन 2 थीटा की जगह क्या डालने वाले आप? माइनस साइन 2 थीटा की जगह ये डाल सकते हैं ना भैया,
तो हो जाएगा सर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। हाँ कि ना भैया, सही है। चलिए अब एक काम करिए, इसको आगे पीछे लिख लीजिए, कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ कि ना भैया। अब ये लिखा हुआ है सर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। क्या लिखा है सर, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू कितना सर, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। हाँ कि ना भैया। तो ये बताइए, ये थीटा की जगह बैठा है सर, ये अल्फ़ा है, तो पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह कितना है सर, थीटा। सही है भैया। तो 2 थीटा है ना, इस पाई बाई 2 किधर बुलाएं, 2n पाई, ये आके भैया इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ कि ना भैया, माइनस पाई बाई 2। या इससे पहले ना आपके लिए थोड़ा आसान स्टेप कर देते हैं सर। क्या यहाँ पे हमें चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए, हाँ कि ना। तो प्लस माइनस के साथ लिया जाए वैल्यू, एक बार प्लस वाला ले लीजिए, यहाँ इक्वल टू था गया, और एक बार माइनस वाला लीजिए, एक बार प्लस साइन के साथ ओपन करिए, एक बार माइनस के साथ ओपन करिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना सर। तो पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा। सही है सर। और एक बार लीजिए पाई बाई 2 माइनस वाला के साथ प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा। सही है, दर्दनाक नहीं हो रहा है ना, सोच लीजिए, दर्दनाक तो नहीं हो रहा है ना। चलिए, हमें तो सर थीटा चाहिए ओवरऑल और कुछ नहीं। थीटा सर उधर जाके घट गया सर, ये थीटा उधर जाके घट जाएगा ना, 2 थीटा में से थीटा गया तो थीटा बच गया, और ये पाई बाई 2 इधर आके घट गया, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। सही है सर। और इधर आइए, ये उधर जाके जुड़ गया सर, 3 थीटा इक्वल टू इधर आ गया सर 2n पाई माइनस पाई बाई 2। हाँ कि ना, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 2n पाई 3 डिवाइड कर दिया नीचे माइनस पाई बाई 6। ये वैल्यू है भैया अपनी। ठीक है भैया, साथ ही फटाफट चलेंगे आगे। क्वेश्चन और करेंगे, बस एक क्वेश्चन, कहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन है सर, नंबर ऑफ सोल्यूशन solutions of tan 2x equal to tan 6x in 0 से 3 पाई इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस भैया। ठीक है, कौन लिखेगा नॉन ऑफ दिस, शॉर्टकट में लिखिएगा नॉट। जय जय का नहीं रे भैया, सब अपना लेवल मिला के चल रहा है। इसमें बोर्ड लेवल भी है आपका, है ना, MST CET लेवल है, UPTU लेवल है ना, और भी कोई स्टेट वाइज अदर एग्ज़ाम होते हैं, RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना, VIT बिट्स पिलानी, है ना, WBJE, NDA, IIT JEE, इसमें सब क्लासमेट्स हैं, है ना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कराता हूँ। क्या ही क्वेश्चन दे रखा भैया, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता क्या सर, tan 6x इक्वल टू tan 2x। हाँ कि ना भैया, भैया आगे पीछे लिख सकते हैं ना, एक दूसरे के इक्वल है तो ऐसा लिख सकते हैं हम। अब कोई ऐसा चमत्कारी तो नहीं सर tan से tan कटा, है ना सर, ये 6x इक्वल टू 2x, सर x भी कटा, वो प्रूव कर बैठेगा सर 6 इक्वल टू 2। तो ऐसा चमत्कार नहीं करना भैया, है ना।
अच्छा बताइए जनरल सोल्यूशन क्या होता है दोस्त? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, हाँ कि ना भैया? इसमें बेटा प्लस माइनस नहीं आता है, n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। चलिए यहाँ पे 6x इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं भैया? 6x इक्वल टू जनरल सोल्यूशन इसका लिख रहे हैं, ये है सर थीटा और ये है अल्फ़ा, तो 6x इक्वल टू n पाई प्लस 2x, हाँ कि ना भैया? सर ये 2x इधर आके घट गया, कितना हो गया सर? 4x हो गया इक्वल टू n पाई हो गया सर, हाँ कि ना? x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? n पाई बाई 4 आ जाएगा सर, हाँ कि ना? अब हमें सोल्यूशन देना है किसके बीच में? 0 से 3 पाई में देना है, हाँ कि ना? या 0 शामिल है क्या इसमें? नहीं शामिल है भैया, 0 पे ओपन ब्रैकेट है, शामिल नहीं है। 3 पाई शामिल है क्या? नहीं है। n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे इंटीजर है ना भैया, n क्या है? इंटीजर है। अब n इंटीजर है यानी निगेटिव इंटीजर वाले तो ऐसे साफ हो गए, n इक्वल टू 0 डालेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन 0 हमें एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि 0 शामिल नहीं है। n इक्वल टू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या कहेगी बताइए? n की वैल्यू 1 डाला तो पाई बाई 4 आ जाएगा सर, हाँ कि ना? n की वैल्यू 2 डाला तो 2 पाई बाई कितना आ जाएगा भैया? 4 सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या इसे पाई बाई 2 लिख दूँ? हाँ कि ना भैया? एक आ गया सर पाई बाई 2। अगला सर 3 डालूंगा, 3 पाई बाई 4। अगला सर 4 पाई बाई 4 यानी पाई आ जाएगा। अगला 5 पाई बाई 4। अगला सर 6 पाई बाई 4, 6 बाई 4 सर 3 बाई 2 होता है क्या? 3 बाई 2 पाई, हाँ कि ना भैया? अगला 7 पाई बाई 4। अगला बताइए भैया 8 पाई बाई 4, 4 2 जा 8 यानी 2 पाई आ जाएगा। अगला सर 9 पाई बाई 4। अगला सर 10 पाई बाई 4, n की वैल्यू 10 डालो, 10 अपॉन 4, 2 2 जा 4 यानी 5 पाई बाई 2 आ जाएगा सर। अगला बताइए सर n की जगह 11 पाई बाई 2। अगला सर 12 पाई बाई है ना, 12 पाई बाई कितना आ जाएगा भैया? 3 पाई आ जाएगा का, लेकिन इसे हमें नहीं लेना है सर क्योंकि इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ रहे हैं? 3 3 6 3 9 2 11 सर। ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस। नहीं भैया, जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो है नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। और सोच के बताइए भैया, अगर जो इसके सोल्यूशन है ये, भैया इक्वेशन को भी सूट करना चाहिए ना, हाँ कि ना? इक्वेशन को सूट करना चाहिए भाई, दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो वैल्यू चेक करिए भैया, चेक करिए, बिना चेक किए आंसर ना बताएं। अब एक काम करिए, x इक्वल टू पाई बाई 4 कहाँ डालिए? इसमें डालिए भैया, तो आ जाएगा सर 10 6 इंटू पाई बाई 4 इक्वल टू 10 2 इंटू पाई बाई 4, हाँ कि ना भैया? ये तो कटा सर, कितना आ जाएगा? 10 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और इधर 10 पाई बाई 2 आ जाएगा सर। 10 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है भैया? नॉट डिफाइंड। और इधर सर 10 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? या 10 का ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि हमें जो बताना है वो आपको फील नहीं होगा। हाँ कि ना भैया? ठीक है, ये सर 0 है, ये पाई बाई 2 है, अगला सर पाई है, अगला सर 3 पाई बाई 2 है, हाँ कि ना भैया? 10 पाई बाई 2 सर इनफाइनाइट दे देगा, और ये 3 पाई बाई 2 सर ये भी तो कितना दे रहा भैया? ये भी तो इनफाइनाइट ही दे रहा है सर, हाँ कि ना? सर इनफाइनाइट इक्वलेंट इनफाइनाइट, आओ खतरनाक। अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड अपन प्रूव कर रहे हैं, क्या ये वैलिड है सर? नहीं होना चाहिए ना बेटा वैल्यू। अगला डालो पाई बाई 2 डालो, एक्स इक्वल टू क्या था? पाई बाई 4 था। अगला एक्स इक्वल टू डालो पाई बाई 2,
तो बनेगा 10 6 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 10 2 इंटू पाई बाई 2। सर ये 2 3 जा 6 कटा, ये 2 से 2 कटा, इधर आ गया सर tan 3 पाई। अगला सर tan पाई आ गया, हाँ कि ना भैया। सर यहाँ पे tan पाई कितना है सर 0 है, हाँ कि ना। तो अगला 2 पाई, अगला 3 पाई, tan 3 पाई भी क्या होगा सर 0 होगा, यानी tan n पाई कितना देता है सर 0 ही देता है, यानी 0 इक्वल टू 0। ये सर वैलिड है कि नहीं, फिजिबल आंसर आ रहा है सर, इक्वलेंट आ जाएगा। तो यानी पाई बाई 4 तो सर रिजेक्ट हो गया, पाई बाई 2 एक्सेप्ट हो रहा है। अगला ने वाली वैल्यू क्या होगी सर, रिजेक्ट होगी सर। ऐसे आप चेक कर लेना है ना, ऐसे आप चेक कर लेना। इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा। ऐसे 5 सोल्यूशन आएंगे इसके, चेक कर लेना जैसे मैंने अभी चेक किया है, ठीक है। छोड़ दें, चलिए बाकी कल स्टार्ट करते हैं, अगला टाइप कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है।